कह रहे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पहले मूल का अस्तित्व पता करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूल का अस्तित्व कैसे पता होगा, उसके लिए सूत्र है। पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। a का मान है 2, b का मान है -7 और c का 3। तो मूल का अस्तित्व पता करने के लिए विवेक्तर ज्ञात करना है। विवेक्तर या विवेचक बोला जाता है, शॉर्टकट में कैपिटल डी, बड़ा डी। तो डी निकालना है, तो डी का सूत्र होता है b² - 4ac। विवेचक या विवेक्तर को शॉर्टकट में बड़ा डी बोला जाता है और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान है -7, 4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान है 3। -7 का स्क्वायर 49, -4 दूनी 8 और 3 24। अब 49 में से 24 घटेगा तो 25। डी का मान आ गया 25। अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कब होगा? धनात्मक, जब प्लस में आएगा। तो ये 25 यानी +25 है। तो डी का मान जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व है। समझ में? तो जब इसका x का हम लोग मान निकालेंगे तो उसका अस्तित्व है। तो पहले लिख दीजिए कि मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूल का अस्तित्व है तो फिर उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना। पहले ही बताए थे कि मूल ज्ञात करने के लिए 3 तरीका है। एक गुणनखंड विधि है, दूसरा द्विघात समीकरण का सूत्र होता है उसके द्वारा, द्विघातीय सूत्र द्वारा, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो मूल का हम लोग अस्तित्व निकाल लिए, यानी डी का मान आ गया 25। तो लिख दिया जाएगा यहाँ पर कि डी का जो मान है वो बड़ा है 0 से। डी का मान 25 है यानी 0 से क्या है? बड़ा है। तो लिख दीजिए मूल का अस्तित्व है। अगर 0 से छोटा है यानी माइनस में आता तो लिखते हैं हम लोग कि मूल का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि मूलों का अस्तित्व है। लिख लिए मूलों का अस्तित्व है। अब उसके आगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करना है देखिए। यहाँ जो x² है, यहाँ पर कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जो किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 4, 9, 16। एक भी तो वर्ग है एक का, यानी 1 हो या 4 हो या 9 हो या 25 हो। अगर नहीं है तो फिर अब 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी 2 को 1 में बदलना है। तो 2 को 1 कैसे होगा? 2 को 1 में बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 से भागा। यानी इस 2 को हटाने के लिए सब में क्या किया जाएगा? 2 से भागा। दोनों तरफ बराबर के दाएं और बराबर के बाएं, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर देखा जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर क्या समझ में? दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए। तो सबके नीचे 2 लिखिए। 2x² - 2 -7x भागा 2 + 3 भागा 2 बराबर 0 भागा 2। भागा का मतलब बाटा, तो सबके बाटा में 2 लिख देना। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया? कट गया। तो अब ये कटने वाला नहीं है, तो जो बच गया उसको लिखिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर आगे समझ में। अब इसके आगे देखिए, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है तो पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र, उसी सूत्र को इसको बैठाना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कब आएगा, जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आएगा तभी तो माइनस आएगा, और जब प्लस रहेगा तो प्लस आएगा। तो इसके रूप में करना है, a स्क्वायर तो हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर तो हो गया, अब 2ab यहाँ पर 2ab होना चाहिए। 2 a का मान यहाँ पर क्या है x, तो 2 इंटू एक्स होना चाहिए। इसको तोड़ करके एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान क्या है x, यहाँ पर फॉर्मूला में है ना ये 2ab, a के मान x है तो 2 इंटू a इंटू b, तो b का मान क्या लिखा जाएगा कि इसको गुणा करने पर 7x बटा 2। बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि 2 गुना 3, अब यहाँ पर क्या लिखा जाए कि गुणा करने पर 24 आ जाए, तो बहुत आसानी से बता दिए, 2 3 6 6 4 24, लेकिन 4 आया कैसे उसके बारे में सोचिए। दोनों गुना करके 24 में से घटा देंगे, घटा तो 4 आ जाएगा, भाग समझ में, दोनों के गुणा करके 24 में भाग, तभी यहाँ पर 4 आएगा। समझ में, उसी तरह यहाँ पर लाना है तो दोनों से गुणा करके 7x बटा 2 में क्या करना है भाग, तो दोनों से गुणा करने पर क्या आएगा 2x, तो 7x बटा 2 में भागा कर दीजिए किससे 2x, ये सब रफ में काम करना है। तो 2 भाग के गुणा में बदलेंगे तो ये बाटा में पलट जाएगा, भाग के गुणा में करेंगे तो 1 बटा 2x हो जाएगा ना जी। अब x क्या हो गया घट गया, तो 7 बटा में 2 दूनी, यानी b का मान आ गया 7 बटा 4। समझ में, ध्यान से समझिए, इस तरीका समझना है, इसी तरह अगले प्रश्न में ही बनाना है। तो a का जो मान है उसको लिख दिए, और b का मान पाता नहीं है, उसको पाता कैसे करना है उसका तरीका है कि इसको गुणा करने पर इतना आना चाहिए 7x बटा 2, तो 2 गुना a का मान है, और b का मान क्या लिखाएगा तो दोनों से गुणा करके और इसमें यहाँ जो भी संख्या हो, समझ में, यहाँ 7x बटा 2 है तो 7x बटा 2 में भागा किए, अगर यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसमें भाग करना है, भाग करने के बाद उसको गुणा में पलट देना है, और जो कटने लायक होगा काट देना है, जो बच गया वही, तो 7 बटा 4 जो है b का मान आएगा। समझ में। अब देखिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो आ गया, चाहे माइनस है तो माइनस 2ab तो आ गया। अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर b है 7 बटा 4, तो 7 बटा 4 के स्क्वायर होगा 49 बटा 16, तो पहले से प्रश्न में है 49 बटा 16। एक प्रश्न इसमें मिलेगा जिसमें b स्क्वायर का मान पहले से दिया है, अगर पहले से दिया रहा था तो उसको अगर 3 बटा 2 के जगह 49 बटा 16 रहा था तो इसको हम लिख देते, यहाँ पर 49 बटा 16 रहा था तो हम लोग लिख देते 7 बटा 4 के स्क्वायर, लेकिन यहाँ 49 बटा तो 16 है नहीं, अब हम लोग को बनाना है, तब बराबर के दोनों साइड में अब जोड़ना पड़ेगा। 3 बटा 2 है जी। तो b का मान नहीं है तो प्रश्न में अब अपने से वहां डालना पड़ेगा। तो बराबर के दोनों साइड में आप स्वतंत्र हैं, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन बराबर के दोनों साइड में, एक साइड में नहीं। तो यहाँ दोनों साइड में b का जो मान है 7 बटा 4 का
स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर बराबर के दोनों साइड में जोड़ेंगे। ये 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3/2 जो है यहाँ पर लिख दिए, बस किया जो और 0 प्लस 7/4 के समझ में। कोई शिक्षक क्या है कि यहीं पर जोड़ के यहीं पर घटा देता है, वो भी सही है। अब कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न में आप +3 -3 कर दिए तो क्या प्रश्न को कोई अंतर नहीं पड़ता। +3 या -3 का मतलब क्या 0 समझ में। तो हम बराबर के दोनों साइड में किए ना, तो कोई शिक्षक क्या है कि यहीं पर जोड़ के यहीं पर घटा भी देता है। अगर प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो बात तो वही हुआ, +7/4 के स्क्वायर है -7/4 के स्क्वायर, फिर उसको बराबर को उधर भेजना पड़ेगा। लेकिन कोई शिक्षक यहीं जोड़ के यहीं घटाता है, तो बात एक ही हुआ। बराबर के दोनों साइड में जोड़ दीजिए, चाहे उसी समय जोड़कर उसी समय घटा दीजिए, तो बात सेम ही होगा। तो क्यों ये काम करना पड़ा, क्योंकि b का मान प्रश्न में नहीं दिया है। b²। अब देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, इतना जो है यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला पर बैठ गया। a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला पर बैठ गया। तब इतना को हम लोग लिख सकते हैं x - 7/4 के होल स्क्वायर। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x - 7/4 के होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो प्लस। इतना बात समझ में आया। अब जो बच गया इसके जगह पर इतना सा लिख दिए हम लोग। अब इसके बाद जो बच गया है अब उसको लिखा जाएगा। अब 7/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 है 50 बाटा में 16। अब +3/2 है तो बराबर को उधर लेके चले जाए, तो -3/2 यहाँ भी कर दें, तो इसके आगे वाला लाइन में भी कर सकते हैं। एक लाइन के यहाँ पर बचत हो गया। 7/4 का स्क्वायर 49/16, अब +3/2 उधर चल गया तो -3/2। इतना समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करेंगे। चलिए इसके आगे देखिए, ये 49/16 - 3/2, ये बाटा को क्या है घटा। x - 7/4 के स्क्वायर बराबर 16 और 2 के लघुत्तम 16 2 के लघुत्तम 16। 49 - 2 से 16 8 बार में बढ़ती है 24। इतना क्या समझ में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए x - 7/4 के स्क्वायर। अब 49 में से 24 घटेगा तो 25/16 होगा ना जी। अब देखिए, अब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजिए। स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। x - 7/4 बराबर √25/16। 25/16 स्क्वायर उधर चला गया तो √25/16 आगे समझ में। तो रूट के मतलब वर्गमूल। x - 7/4 बराबर 25 के वर्गमूल 5 बाटा में 16 के 4। और जैसे ही रूट में होता है संख्या तो प्लस माइनस दोनों होता है, दोनों में आएगा। समझ में, प्लस माइनस दोनों में, तो प्लस माइनस 5/4। तो एक में प्लस 5/4, एक में माइनस 5/4। x - 7/4 बराबर प्लस 5/4।
समझ में। और एक बार -5/4, 5/4 -7/4 तो +7/4। एक बार +5/4 लेकर एक बार -5/4 लेकर दोनों तरफ x का मान निकाल लीजिए। आ गया x का मान 4 है। 4 4 का लघुत्तम 4 तो 4 5 जोड़ 7 बराबर 12/4। और यहाँ पर 4 4 का लघुत्तम 4 -5 जोड़ 7 बराबर 2/4। 7 12 है ना, इसलिए अब इसको कटा दीजिए। 4 से 12, 2 से 4, तो x का मान आ गया आपका 12। 4 से 12 3 12 में तो 3, और x का मान आ गया 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2। यही x का मान आ गया आपका। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात हो गया हमको। एगो 3 एगो 1/2। इसको कटा दीजिएगा। 2 से 4 2 बार में 1/2, 4 से 12 3 बार में तो 3। तो x का मान 3 और 1/2। चलिए नोट कर लीजिए। पहले मूल का अस्तित्व पता करना, यानी पहले d ज्ञात करना। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, b² -4ac। b के मान 1² -4 गुना a का मान 2 गुना c के मान -4। 1² 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 32 32 है 1 33। तो d का जो मान है वो 12 है 0 से। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, क्या समझ में। अब मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर आ समझ में। 2 से 4 x² प्लस x/2 - 2 बराबर 0। 2 से 0 में भाग होगा तो 0। यहाँ a² हो गया, x² यहाँ पर हो गया। अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के मान x इंटू b के मान आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या रखा जाए कि इसको गुणा करने पर x/2 हो जाए, क्योंकि x/2 को ही यहाँ पर गुणनखंड करके लिखना है। तो अभी बताए थे तरीका कि दोनों के गुणा करके x/2 में भागा कर दीजिए। तो दोनों से गुणा करने पर 2x और x/2 में भागा कर दीजिए 2x। x/2 गुना 1/2x, x कट गया 1/4। तो b का मान हो गया 1/4। समझ में। b का मान कैसे पता करना है, तो दोनों से गुणा करके यहाँ पर भाग कर देना। तो b का मान आ गया 1/4 और प्लस b²। तो 1/4 के स्क्वायर 1/16 होगा, जो कि प्रश्न में नहीं है।
तब अपने से जोड़ना पड़ेगा, बराबर के दोनों साइड में जोड़ना पड़ेगा। जैसे अपन 1/4 के स्क्वायर जोड़ में -2 है यहाँ पर, तो -2 बराबर 0 + 1/4 के बराबर के दोनों साइड में जोड़ दिए। आया समझ में? क्यों 1/4 लिखाया? क्योंकि यहाँ b का मान 1/4 है। अब ये जो है इतना फॉर्मूला वो बैठ गए सूत्र पे, x + 1/4 के होल स्क्वायर। ऐसा समझ में? बराबर 1/4 के स्क्वायर 1/16 और -2 को उधर भेज दीजिए +2। x + 1/4 के स्क्वायर बराबर 16 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर। 1 + 32 16 दूनी 32। आगे समझ में? तो 32 से 1 क्या हो जाएगा? 33। 32 से 1 33 हो जाएगा और स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। x + 1/4 बराबर √33 बटा में 16। 33 कैसे होगा? 32 से 1 33। ऐसा समझ में ना? और स्क्वायर को उधर भेज दिया गया तो रूट हो गया। एक लाइन यहाँ पर लिख सकते थे 32 जोड़ 31, 32 से 1 33। अब डायरेक्ट दोनों काम एक ही साथ हो गया, जोड़ भी दिया गया और स्क्वायर को उधर भेज भी दिया गया। x + 1/4 बराबर √33 बटा 16। इतना नोट कीजिए। x + 1/4 बराबर ±√33 बटा में 4। 16 का तो 4 हो गया। 16 का वर्गमूल 4, 33 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √33 छोड़ देना। अब पोस्ट हटा भी सकते हैं, जब स्क्वायर उधर चला गया तो पोस्ट जरूरी नहीं है। एक बार +√33/4 और एक बार -√33/4 लेकर इसे हल कर दीजिए। x + 1/4 बराबर +√33/4 और एक बार -x + 1/4 बराबर -√33/4। x बराबर +√33/4 अब +1/4 उधर चला जाएगा तो -1/4। आगे समझ में? उसी तरह x बराबर -√33/4 अब प्लस उधर चला जाएगा तो -1/4। अब यहाँ 4 का क्या हो जाएगा लघुत्तम? x बराबर 4 का लघुत्तम 4 +√33 - 33 +√33 - 1/4। फिर यहाँ पर x बराबर 4 लघुत्तम हो जाएगा -33 - 1। आगे समझ में? तो यही x का मान हो गया। आंसर लिख दीजिए। x बराबर +√33 - 1/4, x बराबर -√33 - 1/4। नोट कर लीजिए। और नंबर क्वेश्चन देखिए, मूलों का अस्तित्व d बराबर b² - 4ac। ABC के मान लिख लीजिएगा। a के मान 4, b का मान 4√3 और c के मान 3। तो b का मान है 4√3 स्क्वायर -4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 3।
अब देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 चौका 16 16 तिया 48। ये 4 रूट 3 को 2 बार आप गुना कीजिएगा तो 4 4 16 और रूट 3 3 16 तिया 48 माइनस 4 चौका 16 तिया 48। 48 में से 48 घट गया 0, डी का मान आ गया 0। समझ में? तो डी का मान आ गया 0। तो जब डी का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व है। तो लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर 2 रहा था, 2 तो 2 को हटाना पड़ता था क्योंकि 2 किसी संख्या का वर्ग है। और यहाँ पर है 4 तो 4 तो वर्ग है 2 का। समझ में? इसलिए इसमें भागा करने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि 4 से फिर भागा कीजिएगा, क्या जरूरत? 4 है तो 4 तो 2 का वर्ग है, इसलिए इसको लिखा जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 2x। 2ab आप लिखा था ना जी, 2ab। तो b का मान कैसे पता चलेगा बताए थे ना तरीका? ये दोनों के गुणा करके और इसमें भाग कर दीजिए। दोनों से गुणा कीजिएगा तो 4x, 4 रूट 3x में 4x से भाग कीजिएगा, 4 4 x x कर दिया, क्या बच गया? रूट 3। तो b है, b का मान आ गया रूट 3। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। तो 3 पहले से प्रश्न में है, इसलिए एक्स्ट्रा जोड़ने का जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले प्रश्न में नहीं रहता था तो बराबर के दोनों साइड में हम लोग जोड़ते थे। यहाँ पर 3 दिया है तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 जो है रूट 3 का स्क्वायर होता है। बोले थे पहले ही कि ये प्रश्न है जिसमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2x प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर, 2x प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर हो गया। ये सूत्र को बैठ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान है 2x और b का मान है रूट 3। अब स्क्वायर को बराबर के उस साइड में या 2 बार इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर है 2 बार इसको लिख सकते हैं, तो 2x रूट 3 इंटू 2x प्लस रूट 3 बराबर 0। अब इसमें से एक को लेकर के बराबर 0, 2x प्लस रूट 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस रूट 3, x बराबर माइनस रूट 3 बटा 2। उसी तरह 2x प्लस रूट 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस रूट 3, x बराबर रूट 3 बटा 2। देखिए जब d का मान 0 आएगा, d निकालने पर जब 0 आएगा यानी मूल्य वास्तविक और बराबर, यानी x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो बराबर ही आएगा। देखिए दोनों x का मान बराबर है, रूट 3 बटा 2 रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 बटा 2। तो जब d का मान 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होता है, यानी मूल जो x का मान आएगा वो समान रहेगा। देखिए दोनों में x का मान समान है। आगे समझ में? इसको नोट कर लीजिए। चलिए 14 देखिए, पहले इसका अस्तित्व पता कीजिए, यानी d ज्ञात कीजिए। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ab। b का मान यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 है। अगर कोई संख्या नहीं रहेगा तो 1, प्लस है माइनस रहेगा तो माइनस है। 1 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 4।
तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 और चौका 32, 4 दूनी 8 और चौका 32, 1 में से 32 घटेगा माइनस 31, यानी डी का जो मान है वो छोटा हो गया 0 से, माइनस में आ गया। तो डी का मान जब 0 से छोटा रहेगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो फिर मूल ज्ञात नहीं करना, इसको यहीं पर छोड़ देना है।